साथ मिल जाता है तो ये थोड़ा आलसी हो जाते हैं। और दैत्य इतना बलवान और बलिष्ठ क्यों होते हैं? बोले महाराज दैत्य जो है वो पराक्रमी है, पराक्रम करते रहते हैं, इसलिए देवताओं से भी अति बलिष्ठ और बलशाली जो है दैत्य हैं, क्योंकि ये सदैव पराक्रम करते रहते हैं। इसलिए मधु कैटभ ने क्या किया, ये दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो आराधना करें। तो आराधना उपासना किसकी करें? बोले भगवती का करें, क्योंकि भगवती का बहुत हमने नाम सुना है। और देखो बिना भगवती का मनुष्य के शरीर में कोई शक्ति आ ही नहीं सकती महाराज। इसलिए शक्ति कौन है? मानव इसलिए चल रहा है कि इसके अंदर शक्ति है, मानव इसलिए बलवान है क्योंकि इसके अंदर शक्ति है, देवता इसलिए बलिष्ठ हैं कि उनके अंदर शक्ति है। देवता अपना जो भी कार्य करते हैं, जो अस्त्र शस्त्र धारण करके और एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते हैं, उसके पीछे भी शक्ति है। बिना शक्ति का कोई चल नहीं सकता। इसलिए मधु और कैटभ ने प्रतिज्ञा किया कि चलो हम चल करके भगवती की उपासना करें। तो भगवती की उपासना में मधु कैटभ गए, कई हजार वर्षों तक तप किया। भगवती से कहा मुझे अमरत्व का वरदान चाहिए। तो भगवती ने कहा कि नहीं, अमरत्व का वरदान तो नहीं मिलेगा, कोई अमर नहीं संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के। तो मधु कैटभ ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा वरदान नहीं दे सकती तो ऐसा वरदान दीजिए कि जब तक हमारी इच्छा ना हो तब तक हमारी मृत्यु ना हो। तो माँ भगवती तो महाराज पारंबा हैं, भगवती की आराधना करके मधु कैटभ ने मांगा। तो भगवती ने कहा तथास्तु, मैंने प्रदान किया। अब दोनों आए और महाराज आकर के और देवताओं पर महाराज आक्रमण किए। देवता स्वर्ग छोड़ करके भगे, यत्र तत्र भागते गए। अब क्या होगा? बोले महाराज देवताओं ने जाकर के नारायण से आग्रह किया। जब जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है तो या तो ब्रह्मा जी के पास और नहीं तो भगवान विष्णु के पास और नहीं तो शंकर जी के पास जाते हैं महाराज। जाकर के देवताओं ने आग्रह किया, लेकिन भोले बाबा ने कहा कि देखो हमारे बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी बस की बात नहीं। भगवान विष्णु बोले कि ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, इनसे युद्ध करूंगा। भगवान विष्णु जो है इन मधु और कैटभ दोनों भाइयों से युद्ध करने के लिए